बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में राय साकिब। नाजरीन, ऑनवर्ड्स 9 से 11 सुबह सवेरे पाकिस्तान में सैयदा इकरा बुखारी और मैं डेली आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे। और शो में होने क्या जा रहा है ऑनवर्ड्स, इकरा कहाँ से आगाज़ करें आज के शो? पहले तो हम अपने पाकिस्तान से ही शुरू करेंगे। हम अपने मुल्क के मसाइल जो हैं वो आपको बताएंगे। इकरा, ना सिर्फ के पाकिस्तान के, नाज़रीन हम पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपके मेरे आम आदमी के मसाइल जो हैं उनको उठाकर इक़्तिदार के ऐवानों तक भी लेके जाएं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल, उनके क्या मसाइल हैं वो भी हम आपको बताएंगे। 64% ऑफ द पॉपुलेशन जिनके इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारा फ्यूचर है लेकिन इग्नोर हो रहा है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तमाम के तमाम मसाइल उनको ना सिर्फ के डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह उनका मसाइल भी आप तक, उन मसाइल का हल भी आप तक पहुंचे। और मुल्क में जो हमारे टैलेंट छुपा हुआ है, इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, उसको भी हम लेके आएंगे। टैलेंट छुपा हुआ है, जो लेजेंड्स इग्नोर्ड हैं इस मुल्क के, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने संवारने में अपना किरदार अदा किया है, उनको भी आपके सामने लेके आएंगे। और मौसम का हाल भी बताएंगे। मौसम का हाल तो डेली बताया करेंगे, लेकिन आज की अच्छी खबर अच्छी बात, उससे आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, अच्छी बात तो फिर यही है कि वक्त की हमें जो है ना कदर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त कम हो और आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए हो तो उसके लिए फिर आपको वक्त का बहुत ज़्यादा लिहाज रखना चाहिए। हमारी अच्छी बात भी यही है कि वक्त की हमें पाबंदी, वक्त की कदर, और वक्त की कदर है ही वक्त की पाबंदी। एग्जाम्पल कि आपने सुबह ऑफिस पहुंचना है, आप अगर 5 मिनट घर से लेट निकलते हैं, किसी एक सिग्नल पर आपको 5 मिनट और मजीद टाइम लग गया, तो टाइम बढ़ जाएगा। उससे अगले सिग्नल के ऊपर 2 मिनट और लग गया, तो जहां आप 5 मिनट घर से लेट निकले थे, बेसिकली आप ऑफिस पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लेट हो चुके हैं। और आधा घंटा आपने अपना तो ज़ाया किया ही किया है, आपने इस कौम और मुल्क का भी ज़ाया किया है। तो आधे घंटे में पता नहीं क्या क्या काम। बिल्कुल, और साकिब अगर हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम आपके सामने भी शायद यहाँ पे ना खड़े हो। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा काम तो है ही वक्त की पाबंदी का, कि एक सेकंड भी इधर का उधर इकरा या मैं नहीं कर सकती। मेकअप जितना भी इकरा का इंपॉर्टेंट हो, इकरा को टाइम पे स्टूडियो आना ही पड़ेगा। चलो इकरा, आज के मौसम से आगाज करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब मौसम भी बदल रहा है और ठंड बढ़ रही है साकिब। तो लेकिन इकरा विद ड्यू अपॉलजीज, ठंड नाज़रीन बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन आज जब मैं सुबह निकला हूँ तो मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि जो स्मोक, बिल्कुल वो माहौल हमारा माहौल इतना आलूदा हो चुका है। और दुख इस चीज़ का है कि उसके रिस्पॉन्सिबल आप, मैं, हम सब हैं। हमने वक्त पे, टाइम पे कोई उसके लिए स्टेप्स ही नहीं लिए थे, कि आने वाले फ्यूचर को फोरसी नहीं किया था कि होने क्या जा रहा है, ये स्मोक कितनी खतरनाक है। यकीन मानिए इकरा, घर से लेकर ऑफिस आने तक मैं कंटिन्यूअसली कफ करता रहा। और इससे यही स्मोक से यही है, गला खराब हो रहा है, फ्लू हो रहा है और बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। चलिए जी, लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 18 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो लाहौर का मौसम तो वैसे अच्छा ही है। अब रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद। हाँ, स्मोक के अलावा अच्छा है, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम कैसा है वो देखते हैं कि महकमा मौसमियात ने क्या कहा है। तो कम से कम जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो है 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद से कराची का रुख करते हैं, और कराची वालों के लिए वेदर बहुत ज़्यादा चेंज होता नहीं है, वो एक ही सा ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो कम से कम दर्जा हरारत कराची में 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है आज। तो फूलों के शहर पेशावर का भी रुख कर लेते हैं कि पेशावर का मौसम कैसा है और वहाँ पर लोग किस तरह से मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो है 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। नाज़रीन, जहाँ पेशावर में सर्दी है, कोयटा में तो अच्छी खासी सर्दी है, क्योंकि कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब बताएंगे प्यारे कश्मीर का मौसम, कि कश्मीर का मौसम कैसा है, क्योंकि कश्मीर तो वैसे ही बड़ा ही ठंडा इलाका है। तो देखते हैं कि कश्मीर का मौसम कैसा है। तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो कश्मीर का 9 है और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है।
वेलकम बैक। तो गुस्सा क्या है, क्यों आता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? सबसे पहले तो क्या खूबसूरत बात है, इकरा गुस्सा क्या है। और साथ इकरा के फेस पे नाज़रीन खूबसूरत सी स्माइल है, तो उससे तो आइडिया हो गया कि गुस्सा क्या है। लेकिन गुस्सा आपको आता है? इकरा डेफिनेटली आता है। जो मुझे अपरेंट रीजंस थोड़ी सी समझ आती है ना, अपनी व्यवसाय की अपनी जो हैबिट्स होती हैं, हर बंदा थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करता है। तो जो मुझे थोड़ी सी समझ आती है, मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मैंने खाना नहीं खाया हुआ और मुझे भूख लगी है। कंट्रोल कैसे करते हैं? यार इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं बस्ट कर जाता हूँ, बहुत जल्दी बस्ट कर जाता हूँ, लेकिन रीज़न अब मुझे पता चल गई हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। रीज़न मैंने खुद फाइंड आउट कर ली हैं। हमने कुछ लोगों से भी बात की है कि गुस्सा आता क्यों है, अगर आता है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानियों को गुस्सा आजकल जो आ रहा है, एक तो महंगाई बहुत हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, बेरोजगार लगे हुए हैं। कोई मार के भाग जाए गाड़ी को या मैं किसी गाड़ी को मार दूं, मुझे गुस्सा आ जाता है। पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों पे गुस्सा आता है और ख़ासतौर पर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होती हैं तो कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता। बीवी की बात पे कि आज बाहर खाना खिलाने नहीं लेके गए। मुझे तो यार सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी पे आता है जब रास्ते में आ रहा होता हूँ और रोडें टूटी होती हैं सारी और ट्रैफिक में जाम होता है। अवेयरनेस के जो हैं वो बिल्कुल नहीं है, इस वजह से लोगों में जो अदम बर्दाश्त की जो कुव्वत है वो ख़त्म होते जा रही है। एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ चुका है हमारे माशरे में, छोटी छोटी बात पे हम फटा कर लेते हैं ट्रैफिक के ऊपर। इस वजह से माशरे का बिगाड़ तो मैं यही समझता हूँ। लोग खुदकशी करते हैं, सर्विसेज नहीं है, महंगाई है, तो ये गुस्से की बुनियादी तो यही है। आप देखिए माशी हालात हैं, आप देखिए अमन अमान की सूरत हाल है, आप देखिए जो हमारा पिछले 10 और 15 साल के दौरान जो पाकिस्तान की जो बदअमनी की सूरत हाल थी, दहशतगर्दी के जो हालात है, यह सारी चीज़ें मिल के गुस्से की शक्ल इख्तियार करती है। पाकिस्तान में मुआशी हालात ऐसे हो गए हैं कि हर शख्स को गुस्सा आता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसलिए गुस्सा आता है। और जिस माशरे में हम रहते हैं, हमारी रवायात पामाल हो रही हैं, हमारे बड़ों के जो अहकामात है उस पर अमल दरामद ख़त्म हो रहा है, इसलिए भी गुस्सा आता है। मेन रीज़न तो फ्रस्ट्रेशन है हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ों से। कुछ में हमारा काम है, कुछ में नहीं है, तो जिनमें नहीं है उन चीज़ों में हमें गुस्सा आ रहा होता है। मुल्क में के जो हालात चल रहे हैं और जो सियासत के नाम पे हमारे साथ झूठ बोला जाता है अवामी वादों के ऊपर, तो वो हमारे गुस्से की एक अहम वजह है। सुबह सुबह का टाइम होता है, पहले दफ्तर के लिए निकलो तो ट्रैफिक में इतना टाइम लग जाता है, तो गुस्सा तो लाजमी बात है। अच्छा इकरा, आपने सुना एक जो बड़ा वैलिड पॉइंट है, 60% लोगों ने बोला कि जी महंगाई बहुत होगी। डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस बड़ा मैटर करते हैं कि आपका डेली रूटीन में आपका बिहेवियर क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने मेंशन की और मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुनकर कि लोगों को इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि अदम बर्दाश्त है हम में। क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। आइए आज इन तमाम इश्यूज़ के मेन इशू गुस्सा आता क्यों है, कंट्रोल कैसे करना है, उससे जुड़े इश्यूज़ जो उसकी रीज़न बनते हैं, उन तमाम इश्यूज़ के इकरा आज जवाब ढूंढते हैं, उनको देखने हैं कि उनका सोल्यूशन क्या है। अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे, अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या सोल्यूशन है, कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है इन इश्यूज़ को। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देता हूँ आपसे। सबसे पहले डॉक्टर अमरीन हैं हमारे साथ, हमारे नफ्सियात हैं, फिर तहरीम तलत साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उबैब कियानी साहब वो भी माहिर नफ्सियात हैं। तो आपके मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाबात हमारे पैनलिस्ट आज देंगे और आप लोग गुस्सा आइंदा कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। डॉक्टर अमरीन आपसे आगाज़ करते हैं, गुस्सा है क्या, आता क्यों? मुझे बड़ा आता है, यकीन माने बड़ा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है। यू हैव गिवन अप योर चार्ज। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं जो बात स्टार्ट करूंगी वो इससे करूंगी कि इमोशंस को हमें सिर्फ गुस्से को इमोशंस में नहीं लाना चाहिए। इमोशंस जो हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। पहले तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इमोशंस ही वो चीज़ है जो हमें कैरेक्टराइज करती है फ्रॉम द रोबोट्स। जब हम कहते हैं कि इंसान, तो इसका मतलब है उसमें इमोशंस हैं और इमोशंस आप कभी भी क्लोनिंग नहीं कर सकते। इमोशंस को आप कभी भी रोबोट्स में जो है वो नहीं कर सकते। ये तो एक पहली चीज़। अब इमोशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, द वे वी एक्सप्रेस। असल में गुस्सा आना जो है मेरा ख्याल है वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं जितना कि हमें पता नहीं चलता कि उस गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करना है। वी डोंट लर्न हाउ टू एक्सप्रेस एंगर। मैं हमेशा कहती हूँ व्हेन द चाइल्ड कम्स इन द वर्ल्ड, तो उसका पहला एक्सप्रेशन क्या होता है जी? जब दुनिया में बच्चा आता, रोना, गुस्सा। जब घर में एक बच्चे की टेंशन माँ नहीं दे रही होती तो उसको क्या होता है? रोता है। सो दैट मीन्स कि इट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने देखा कि जब बहुत इमोशनल लोग खुशी में भी रो पड़ते हैं। जैसे वो एक्साइटमेंट मेरे साथ होता है। हाँ, एक्साइटमेंट में होता है, खुशी में रोना आ जाता है। सो उसमें हमें ये देखना है, सबसे पहले तो मैं
गुस्से के साथ एक नेगेटिव जो है वो पैटर्न अटैच नहीं करना। गुस्सा इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, इसको आप एक्सेप्ट करिए। सेकंड चीज़ आ जाती है, आपने कहा कि गुस्सा आता क्यों है, एक तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, लिबिडो जिसको हम कहते हैं, जब वो चैनलाइज प्रॉपर नहीं होती, जब वो होता क्या है कि उसको एक रास्ता नहीं मिलता, जब उसको जिसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में कि वो कैथारसिस उसका नहीं होता, जैसे सबने उसमें कहा डॉक्यूमेंट्री में कि जो फ्रस्ट्रेशंस और जो हमारा फाइनेंशियल इश्यूज या और किस्म के जो प्रेशर्स हैं, तो वो सारा जब स्ट्रेस प्रेशर कुकर के अंदर वो जब बनता जाता है, नीचे से हीट भी ऑन है, ऊपर से सीटी भी बंद है, यू गॉट इट, नीचे से हीट भी ऑन है जो हम स्ट्रेसेस कहते हैं, और ऊपर से सीटी बंद है कि उसको हम चैनलाइज नहीं कर रहे स्ट्रेस को प्रॉपर्ली, रादर चैनलाइज के बजाय हम उसे डिसप्लेसमेंट उसकी कर रहे हैं, उसकी मिसप्लेसमेंट कर रहे हैं। बॉस एम्प्लॉय यूजुअली जो कहा जाता है, हस्बैंड घर में आके घर वालों के ऊपर, माँ जो है वो बच्चों के ऊपर, माँ जो है वो काम वाली के ऊपर, काम घर आता है तो बेगम हस्बैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन हमें मानना पड़ेगा, सबसे पहली बात जो आपने शुरू में बड़ी खूबसूरत की, कि एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस खूबसूरत होते हैं, उनमें एंगर भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन जिस तरह हम खाना सीखते हैं, हमें और स्किल्स हम ज़िंदगी में सीखते हैं, इसी तरह विद द टाइम अगर आप देखें एग्जीक्यूटिव क्लास को, मैनेजरियल क्लास की वर्कशॉप होती हैं और उन्हें बताया जाता है कि आपने वर्क प्लेस के ऊपर अपने एंगर को किस तरीके से, और मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगी कि एंगर पॉजिटिवली भी बड़ा वर्कआउट करता है। बिल्कुल, लेकिन अमरीन साहबा ये भी बताइएगा कि इससे गुस्से के नुकसानात क्या है, क्योंकि इससे सेहत पे बड़ा बुरा असर मेरा ख्याल है हम सबको नुकसानात का बहुत अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहली बात ये कि हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। आप अगर ये देखें, और इसमें एक और चीज़ है, बहुत से लोग जब गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते तो बाद में फिर वो थोड़ा सा गिल्ट में चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार उस टाइम आई शुडंट हैव रिएक्टेड लाइक दैट, या उस टाइम में ज़रा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गए। ये जो कहते हैं ना ओवर रिएक्शन, ये हमारा गुस्सा ही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तरीम साहब, ये जो गिल्ट की बात अमरीन साहबा कर रही थी अभी, ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है। मुझे ये लगता है कि पॉजिटिव है कि कहीं पे गलती हो गई उसको मानेंगे तो गिल्ट में जाएंगे ना, तो ये तो पॉजिटिव साइन। एक्चुअली देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस ना, जैसे एंगर इज अनहेल्दी काइंड ऑफ इमोशन, इसी तरह इसकी जो माइल्डर वर्जन है दैट इज फ्रस्ट्रेशन, वो सबको होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर फेसिंग एनी इशू वी विल हैव फ्रस्ट्रेशन, वी शुड नॉट ब्लॉक इट, वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी नीड टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ like how I'm processing it my mind. Okay, when I will process it then I'll slow down and then I'll think yaar what should be an appropriate emotion and what should be a healthy range of emotion. अब यही जो emotion है anger, अगर it will persist obviously it will convert into depression. It will take a form of guilt and guilt is something we need to generalize कि हमने देखना है कि is it healthy or it is unhealthy. अगर वो it will persist for months, years and days, बड़ी अच्छी बात कर रही हैं आप, लेकिन हमारे काफ़ी सारे व्यूअर हैं वो उर्दू समझते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो हमें ये समझना है कि तब वो अनहेल्दी हो रहा है ना, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो अनहेल्दी हो रहा है, तो हमें स्लो डाउन करना है, और हमने अपने माइंड में वी नीड टू पिन पॉइंट कि यार मेरे बिलीव्स क्या है, मैंने सोचा क्या, मेरी सोच क्या आई थी इसके पीछे जिसकी वजह से मुझे ये इमोशन आ रहा है। और अगर वो हम उसको रेंज में लेते हैं कि अगर हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम था, माइल्ड था या मॉडरेट था, वही कि अगर वो माइल्डर रेंज में होगा तो वो हेल्दी रेंज में फॉल कर रहा है। जब वो एक्सट्रीम आउटबर्स्ट पे चला जाएगा तो ऑब्वियसली वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जब तक हम उसको सोशली बंदा खुद ही अनएक्सेप्टेबल, सोशली रिलेशनशिप एक्सेप्ट, और फिर जैसे वो इंडिविजुअल लेवल पे फिर वो कम्युनिटी लेवल पे आना शुरू हो जाता है। जब वो कम्युनिटी लेवल पे आ जाता है तो आप टोटली जिसे कहते हैं ना कि आप फिर मूव नहीं कर पाते, आप या तो उसको पैसिवली अंदर रखेंगे दैट इज़ नॉट हेल्दी, अगर आप उसको बर्स्ट आउट करेंगे दैट इज़ नॉट हेल्दी। तो कहाँ तक हम इस चीज़ को करेंगे, हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि यानी सब आप बताइए पाकिस्तानियों को गुस्सा क्यों आता है? पाकिस्तानियों को गुस्सा, आपने जो पहले पैकेज चलाया उसमें बहुत सारी वजूहत जो हैं वो बता दी गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम बतौर कौम अगर अपने गुस्से के मामलात को देखें तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वो जो पहले लोगों को हम वैल्यूज़ दिया करते थे बड़े होते हुए, वो वैल्यूज़ हम नहीं दे पा रहे। अब वो सिस्टम जो है स्टार्ट से जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से गुस्सा जो है एक पॉजिटिव इमोशन होने के साथ साथ इसके अंदर ये चीज़ है कि
इसको जब आप आउट ऑफ द बोर्ड ले जाते हैं, आपने कहा एक पॉजिटिव इमोशन, जी गुस्सा एक पॉजिटिव इमोशन, ये आपके अंदर आप किसी भी इंसान के अंदर से अगर गुस्सा निकाल देंगे या एग्रेशन निकाल देंगे, एग्रेसिव कम्युनिकेशन को टोटली डिलीट कर देंगे, उस इंसान की मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग दोनों जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। बिल्कुल वही ना, हेल्दी रेंज और अनहेल्दी रेंज, जब वो अनहेल्दी रेंज में चला जाएगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस आई एम वेरी हेल्दी मैन। नहीं, जो आपने you are extraordinary healthy man. जो आपने पहले अपना बताया था कि अक्सर होता है और बार बार होता है, वो हेल्दी नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है उसका आपके कंट्रोल से निकल जाना, मेरा ख्याल है दिस इज कंप्लीटली। ये इस इमोशन को इस तरह भी तो लिया जा सकता है कि आपकी प्रोग्रेस में, आपकी ग्रोथ में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। किसी चीज़ पे आपको गुस्सा आएगा तो आप कम्पीट करोगे, देन यू वुड गो फर्दर। गुस्सा देखें, गुस्सा मोटिवेट भी करता है हमें बहुत सारी चेंजेस के लिए। बाज़ औक़ात हमें किसी से कुछ सख्त बात सुननी होती है तो हम अपने एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मोटिवेट होते हैं, गुस्सा हमें मोटिवेट भी करते हैं। तो गुस्से को जो हम बेसिकली कहते हैं कि इसको लेबल किया हुआ हमने एक नेगेटिव इमोशन के तौर पे, गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन बिल्कुल भी नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल जो गुस्सा है, जो आपका चार्ज ले लेता है, जिस तरह अमरीन साहब पहले कह रही थी, वो नेगेटिव है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक गाय को पकड़ा हुआ हो और उसकी रस्सियाँ आपके हाथ में हो तो गाय को आप चला रहे होते हैं, लेकिन रस्सी अगर नहीं है तो जिधर गाय जाएगी वहाँ पे आप जाएंगे, तो गाय आगे आगे पीछे पीछे आप। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम कहीं इसको बड़ा गुस्सा आता है और वो बड़ा खुश होते हैं, ये कैसा जेस्चर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड विद ड्यू अपॉलजी इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैंने अक्सर मर्दों को खास तौर पे इसलिए कहते हैं, जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि जी जब हमें गुस्सा आए ना, मैंने अपने घरों में भी देखा, जब हमें गुस्सा आए ना तो बस उस वक्त हमें आप लोगों ने तंग नहीं करना या हमसे बात नहीं करनी। दैट मीन्स कि वो एक सबके ऊपर चेक लगा देते हैं कि दूसरे जो हैं दे आर सपोज टू लिसन टू एंड टू टॉलरेट देयर एंगर। एक और चीज़ जो लोग कहते हैं कि जी आई एम एन एंग्री यंग डूड, आजकल ये भी बड़ा वो एक यूनिवर्सिटी के बच्चे या वो भी है। अब मैं हमेशा जब कहती हूँ कि आप कहते हैं ना कि जी गुस्सा जो है, तो मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में लोगों के लिए समझा दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई मोबाइल या कोई चीज़ है और मैं कहती हूँ कि ये आप मुझे दे दो, तो जब वो मेरे हाथ में आ जाएगा तो इसका आप जब मुझसे वो मांगेंगे तो फिर ये मेरी चॉइस है कि मैं वो आपको दूं या ना दूं। इज़ इट लाइक दैट? ये मैं आसान अल्फाज में समझा रही हूँ। दैट मीन्स कि फिर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए और आप अपनी मर्जी से, इसी तरह अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल, जब आप ये कहते हैं कि जी गुस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आप अपने जहन को इनपुट दे रहे हैं कि गुस्सा मेरे से ज़्यादा पावरफुल है और मैं गुस्से से इसको जस्टिफाई करने की भी रीज़न दे रहे हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म उसको हम बोलते हैं। तो जब हम, ये बड़ी खूबसूरत पॉइंट है, इसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और जब क्लाइंट्स को भी डील करते हैं, जब आप ये कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है और जब हमें गुस्सा आए तो हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता जा रहा है। एग्जैक्टली। सो गुस्से को कहीं ना कहीं हमने एक पावरफुल इमोशन इतना नहीं बनाना कि वो हमें काबू में ले ले, हमें चीज़ों को अपने हाथ में रखना है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको इमोशन है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, डेली एग्जिबिट करते हैं, हम सभी एग्जिबिट करते हैं, कंट्रोल कैसे करना? अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ वेज। वी कैन स्टार्ट विद रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग इन एंड आउट। वी नीड टू डू मेडिटेशन, वी नीड टू डू माइंडफुलनेस। हम लोग आजकल सब लोग मल्टीटास्किंग के लाइक उसके अंदर है, तो मल्टीटास्किंग थोड़ी कम करें और माइंडफुलनेस थोड़ी ज़्यादा करें। व्हेन वी देन लाइक शी सेड कि देन विल बी इन चार्ज ऑफ आवर सेल्फ कि यार व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई हैव टू डू इट। थोड़ा सा ना बेसिक से ज़रा बताइएगा। 24 आवर्स अ डे, इसमें से एक किसी भी इंडिविजुअल को वर्किंग आवर्स कितने रखने चाहिए कि उसकी मैनेजमेंट जो है ना, डेली रूटीन मैनेजमेंट, उसमें एंगर मिनिमाइज हो जाए? एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सन, वी ऑल हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है? तो इट डिपेंड्स के जैसे आपने स्टार्ट किया कि यू आर टेकिंग लेस स्लीप, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी, ठीक है? सबसे पहले हमें जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी बनाना पड़ेगा। वी शुड टेक स्लीप जो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे हों, जो एक्सपर्ट कहते हैं। हमें प्रॉपर मील्स लेने चाहिए, हेल्दी मील्स लेने चाहिए। जब हम अपनी बॉडी को उन सब नेगेटिव चीज़ों से इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फिर इमोशंस भी नेगेटिव अनहेल्दी प्रोड्यूस होंगे। तो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट कैपेसिटी, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लास्टली कैनी साहब आप बताइएगा हमारे देखने वालों को, क्योंकि उनको भी गुस्सा आता होगा, तो वो कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा बेसिकली या तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आप उसको सप्रेस कर सकते हैं, या आप उसको काम डाउन कर सकते हैं। एक्सप्रेस करते हुए एक्सप्रेस करते हुए हमेशा याद रखें कि गुस्सा एक
ایک ہیلپنگ چیز ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس پہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کتنا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ سوال ہیں جن کا آپ کو پہلے میٹرز کیسے سیٹ کیا جائے. جی, یہ میٹرز کیسے سیٹ کیا جائے, پرسنٹیج کے مطلب اس کا مطلب یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ آپ کانشیسلی غصہ کر رہے ہوں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ غصہ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور کیا غلطی ہوئی تھی جس کو سدھارنا مقصد ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات غلطی کو سدھارنا مقصد نہیں ہوتا, اس بندے کی ٹوٹل سیلف اسٹیم کو تباہ کر دینا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے. جب یہ مقصد ہے تو آپ اپنے لیے بھی غلط کر رہے ہیں, دوسروں کے لیے بھی غلط کر رہے ہیں. دوسرا ہے آپ اس کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سپریس ہے کہ آپ اس کو دبا دیں, دبانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ایموشن ہے, جس طرح آپ پہلے امرین صاحب نے بات کی کہ پریشر کوکر ہے, اگر اسٹریس ہے, آپ کے اندر کوئی نیگیٹو ایموشن ہے, کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگ ہے, جسٹ اس کو بولیں لیکن کانشیسلی بولیں, جو ہم نے پہلی بات کی. اور تیسرا ہے کام ڈاؤن. کام ڈاؤن میں جو کہہ رہی تھی ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں, آپ اس کو لاجک کی طرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ لاجک لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاجک کیا ہے میرے غصے کے پیچھے. اچھا امرین صاحب, ایک جو سوال نا بڑا امپورٹنٹ میرے مائنڈ میں آ گیا چلتے چلتے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس بچوں پہ غصہ کرتے ہیں اور باہر اپنے سوشل سرکل میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار بچوں پہ ذرا روب رہنا چاہیے, کنٹرول میں رہتے ہیں. غصہ آ بھی نہیں رہا, والد محترم گھر میں انٹر ہوئے ہیں, آتے ہی کف کرتے ہیں اور ساتھ ہی غصہ بچوں پہ, تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, اسکول ہوم ورک کیا, یہ کیا وہ. حالانکہ بچے ہو سکتے ہیں روٹین کی اپنی ڈیلی جو ان کی ہے ڈیوٹیز جو بھی ہیں وہ پرفارم کر رہے ہو. ایک وہ صرف امپریشن دینے کے لیے کہ میرے کنٹرول میں چیزیں رہیں, میرے گھر کا جو ہاؤس ہولڈ ہے میرا وہ کنٹرول میں رہے, ہمیں غصہ کری جاتا ہے. متھ ہے جو کہ آج کل کافی ویسے بریک ہو رہا ہے. آج کل وہ فادرز کا اس طرح سے ڈر یا اس طرح سے نہیں, لیکن یہ ایک متھ ہے. اور وہ متھ کہاں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جی چونکہ ماؤں کے کنٹرول میں نہیں آتے تو گھر میں ایک سخت ہونا چاہیے, اسٹرکٹ ہونا چاہیے, اور دوسرا جو وہ لینینٹ ہونا چاہیے, وچ از اگین این آؤٹ ڈیٹڈ متھ ہو چکا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں بہت خوبصورت بات کہ ہمیں بچوں میں جو آج کل زیادہ غصہ آ رہا ہے اور ٹین ایجرز کے اندر اسپورٹس کی کمی, آؤٹ ڈور گیمز کی کمی ہے, اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن ٹو گیجٹس, سارا کچھ جو ہے. تو جس کی وجہ سے جب ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی انرجی چینلائز نہیں ہوتی. یہ بالکل اسی طرح کہ کپ کے اندر اگر پانی ہے اور آپ اس کو اوور جب کرو گے تو وہ کیا ہو جائے گا, اوور فلو کرے گا, وہ اوور فلو کرے گا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کپ کی کتنی کیپیسٹی ہے. تو ہماری باڈی کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو مینیج کرنے کی, اور جب ہم اس کو حد سے زیادہ ایک ایموشن کو جب ایکسپیرینس کرتے ہیں, ویدر اٹ از اینگر اور ہیٹڈنس اور جیلسی, اینی نیگیٹو ایموشن, تو وہ ہمارے سے باہر آتا ہے. جب وہ باہر آتا ہے تو اس کو پھر ہم آؤٹ برسٹ کا نام دیتے ہیں. آپ نے جیسے پریشر کوکر کی بھی بات کی, تو خوراک پر بھی میرا دھیان جا رہا ہے کہ بھائی غصہ جو ہے اس کے اندر کوئی خوراک کا بھی عمل دخل ہے. بالکل ہے. دیکھیں بڑا ویلڈ اقرا کا بڑا ویلڈ سوال ہے, کیونکہ خوراک سب سے پہلا فوکس ہی ہمارا کھانا پینا. آپ کی جب ہیلتھ کی بات کی جیسے خبیب نے, کہ جب ہیلتھ کے ڈفرینٹ یہ فیکٹرز ریلیٹڈ ہیں جس میں کہ آپ کی واک, جم, یوگا, میڈیٹیشن, اینی کائنڈ آف 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دینا. نمبر 2 سلیپ ڈیپریویشن از دا میجر کاز آف دی ڈپریشن اینڈ دی اینگر, آلویز ریمبر اٹ. اور ہر ایک کا سلیپ پیٹرن, بایولوجیکل پیٹرن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اپنی نیند اچھے طریقے سے لیں, مت دیکھیں کہ نیند جب آپ اپنی اچھی طریقے سے لیں گے تو آپ کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی. ادروائز باڈی اگر نیند ڈپرائیوڈ ہے تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اچھا آ کے پروگرام کریں گے یا اپنا پرفارمنس دیں گے. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لینی ہے چھوٹی سی, جب تک وہ ضروری ہے, بریک بھی تو بہت ضروری ہے نا. ناظرین بڑی اچھی انفارمیشن, کیونکہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے آج اپنی اینگر مینجمنٹ پہ بہت سارے پازیٹیو لیسنز مل گئے. ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اپنے غصے پہ قابو رکھ سکیں گے. 2-3 چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. کھانا ٹائم پہ کھائیے گا, سوتے رہیے گا, اور جب غصہ آئے تو اس کو چینلائز کیجئے گا. اس کی وہ پرسنٹیج دیکھ لیجئے گا کہ مجھے یہاں تک اس لیمٹ تک جانا ہے, اس سے زیادہ پش نہیں کرنا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. اقرا چھوٹی سی بریک اور پھر واپس آتے ہیں. جیسے کہ ہمارے خصوصی ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں 1 گھنٹہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے, اور آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائے رشتوں کے حوالے سے. اور آپ کو ہم اپنے پینل سے ملوا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ, ڈاکٹر عقیل احمد اور نادیہ یاسین قادری صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. تو آج ہم کیونکہ اپنے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائے رشتوں کے بارے میں بات کریں گے, تو آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید وقاص صاحب بھی ہوں گے, تو آپ اسے آغاز کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربیع الاول کے اس بابرکت مہینہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے, اور حضور اکرم علیہ تحیت و ثناء کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو آپ کی ولادت سے تذکرہ شروع ہوتا ہے,
اور جب ولادت با سعادت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی حقیقی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی رضائی ماؤں کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے. تو مکہ کے اس دور میں جو ایک ریت تھی، روایت تھی کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کی نشو و نما کے لیے ایک تو فزیکلی اور زبان آوری کے لیے اس کو کھلی فضاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس سال دنیا میں تشریف لائے اور وجہ شادابی عالم ہوئے، جن کے آنے سے ساری بہاریں ملیں، سب کچھ ملا، تو اس سال بھی کچھ خواتین مختلف قبائل کی آئیں اور مکہ مکرمہ سے انہوں نے بچے گود میں لیے. حضرت حلیمہ سعدیہ، جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ کے والد ماجد کا آپ کی ولادت سے قبل انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کے دادا جان نے جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام پوچھا. تو جب انہوں نے فرمایا نا کہ میں بنو سعد قبیلے کی ہوں اور حلیمہ میرا نام ہے، جناب عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا جس میں حلم اور سعد ہوگا اس میں دنیا کی خیر بھی ہوگی اور دائمی عزت بھی ہوگی. اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی حقیقی والدہ ماجدہ کے علاوہ جناب سویبہ، صوبیہ کہتے ہیں، اصل لفظ سویبہ ہے، انہوں نے اچھا یہ میں نے بھی کچھ جگہ پڑھا تو سویبہ لفظ ہے عربک میں اگر پروناؤنس کیا جائے تو. حضرت ام ایمن، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت خولہ بنت منظر اور بنو سعد قبیلے کی ایک اور خاتون، پانچ تقریباً جو ہے نا خواتین کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ وہ نبی پاک کی رضائی ماں بنی. اور دیکھیے آج اس دور میں اور 14 صدیاں گزر گئی، آقا کی عظمتوں کے تصدق سے ان خواتین کے نام بھی زندہ ہیں، آج بھی تذکرہ بالخصوص حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو ان کو خیر و برکتیں، عزتیں اور شانیں عطا ہوئی ہیں اس کو ملاحظہ کر رہی تھی اور دوسروں کو بتا بھی رہی تھی کہ حضور کی وجہ سے میری ذات پر کیا کمالات ہوئے، میرے گھر میں کیا کمالات ہوئے، میری بستی میں، اور جس گھر میں آپ حضور کو لے کر جاتی تھی فرماتی اس گھر میں کستوری کی خوشبو آ جایا کرتی تھی. اور بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ گھر تشریف لے آئے نا، 2 برس آپ نے دودھ پلایا اور تقریباً 4 برس کا عرصہ آپ رہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ چونکہ مالی اعتبار سے کمزور تھیں، لیکن آقا کریم جب تشریف لائے تو ان کی ساری مشکلیں دور ہو گئیں. اور آپ کے گرد و نواح کی جو خواتین تھیں حضرت حلیمہ کو کہتی ہیں کہ حلیمہ کیا بات ہے، اتنی امیر ہو گئی ہو کہ ساری رات تمہارے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سے یہ آئے ہیں چراغ کبھی اور ہی نہیں کیا، یہ نور محمدی کا ظہور ہے. تو آپ کی یعنی اگر میں یہ عرض کرتا چلوں ایک سیرت کے حوالے سے، سیرت کے جو ابتدائی ابواب میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن مبارکہ کا ذکر کیا ہے، بادلوں کا سایہ کرنا اور شک صدر جو سینہ چاک ہونا ہے، پھر آپ کی بچپن میں جو عادات مبارکہ تھیں، آپ کا اظہار اور جو انداز ہے، تو وہ آپ کی رضائی ماں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. کراچی کا رخ کرتے ہیں. معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر سید وقاص ہمارے ساتھ ناظرین کراچی سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھی، اس پہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول کی ان پربہار ساعتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل روح کے اندر بالیدگی کا باعث ہے اور طبیعت میں فرحت و انبساط اور نشاط کا باعث ہے. 92 نیوز چینل کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو امت کا تعلق رہا اور اس کے جو فیوز و برکات امت کے علماء نے، ائمہ نے، محدثین نے حاصل کیے اور اپنی اپنی کتابوں میں اس کا بڑا شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے. آج وہ تعلق ٹوٹ رہا تھا
अल्हम्दुलिल्लाह इस मीडिया चैनल के ज़रिए 92 चैनल के ज़रिए रोज़ाना जिस अंदाज से उम्मत को हुजूर की मोहब्बत का शरबत पिलाया जाता है, इसके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ ताल्लुक़ उम्मत का ऐसा ही होना चाहिए जैसे रूह और बदन का ताल्लुक़। और आज का ये उन्वान कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और विलादत के बाद फिर आपकी परवरिश के जो मराहिल थे वो कैसे तय हुए। तो इस बारे में जैसा कि मुझसे कबल आदिल मोहतरम ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान फरमाया कि उस ज़माने में ये रवाज था कि दूध पिलाने के लिए बच्चों को गांव की खुली हवा में और फ़िज़ा में भेज दिया जाता था। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो अबू लहब की जो लौंडी थी उसका नाम था सुवैबिया, जिसे आम तौर पर सौबिया कहते हैं। तो सुवैबिया ने सबसे पहले जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया है और इस रिश्ते से सुवैबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ है। हज़रत सुवैबिया से जनाब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी दूध पिया है, हज़रत अबू सलमा ने भी दूध पिया है। तो इस रिश्ते से हज़रत अमीर हमज़ा और अबू सलमा दोनों हुजूर के रज़ाई भाई हैं। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की एक साहबजादी थी, उनका नाम था बर्रा, जो हुजूर की फूफी हैं। उन्होंने भी दूध पिया है। तो इस रिश्ते से वो फूफी भी हैं और आपकी वालदा भी हैं। जी डॉक्टर साहब आपके पास फिर आएंगे और अभी हमारे साथ नादिया साहिबा भी मौजूद हैं स्टूडियो में। तो नादिया साहिबा के वजह तख्लीकात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको दूध पिलाना कितनी बड़ी सादत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। पहले तो मैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह मुबारक जो है उसकी मुबारकबाद पेश करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ 92 वालों को कि हमेशा इस्लामिक प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़े जिस भी नौयत के होते हैं, जिस डे पे वो मनाते हैं, अल्लाह करीम इनकी जो सादत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी हस्ती है, ऐसी ज़ात है कि अल्लाह महबूब हैं और एक ही जो बात है कि अल्लाह के बाद वही एक हस्ती है और वही एक ज़ात हैं। तो उनको दूध पिलाना, सवाल आपका बड़ा खूबसूरत है कि कितनी बड़ी सादत है। ये सादत इतनी बड़ी है कि जब हलीमा सादिया आपको लेने के लिए आई थी तो उस सादत के साथ आपको जो बरकतें मिली थी वो बरकतों से ही उस सादत का पता चल जाता है कि जब आप आई तो आप बड़ी कमज़ोर सी एक ऊँटनी थी आपके पास जिस पे आप सवार होकर आई। जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, प्यारे घर मुबारक में कदम अपना रखा, तो जब आपने कदम रखा तो कदम रखते ही आपके जिसमें जो भूख से निडाल थी, अफलास से आप जो है वो निडाल थी, आपके जिस्म में ताकत आ गई। तो जब ताकत आई और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने तक आप एक बिल्कुल तंदुरुस्त औरत जो है, उसकी सूरत जो कमज़ोर, मतलब भूख अफलास काटा हुआ था, आपने उस कबीले से बनु साद में रहती थी, लेकिन आप जो है वो गुर्बत में आपका वक्त गुजरा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गई तो आपके पास उस वक्त एक और बेटा भी था जिसका नाम अब्दुल्ला, वो आपके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बराबर जो है वो जवान हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आप उनके करीब गई हैं, अब सादत मैं क्या बताऊं कि सारी दुनिया की मोहब्बतें, सारी दुनिया की दौलतें, सारे दुनिया की इज़्ज़तें, शोहरतें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन अक़दस से कुर्बान कि इतनी बड़ी सादत के लिए चुना और अल्लाह करीम ने खुद चुना था हज़रत हलीमा सादिया को। ये सादत उनके हिस्से में आई, वरना तो हज़ारों ख़वातीन वहाँ आई थी जो कि मुख्तलिफ घरों में, उमरा के घरों में, और फिर ये दुर्रे यतीम जो है वो हलीमा सादिया के हिस्से में जब आए तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा, एक जो वाक़या मेरे जहन में आ गया कि मैं आपको सुनाऊँ। आप कहती हैं जब मैं कमरे में दाखिल हुई ना तो जब मैंने वो प्यारा चेहरा, वो वद्दुहा का मुखड़ा, वल्लैल जुल्फ़ों वाला रोशन चेहरा देखा, आप कहती हैं जब मेरी निगाह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे पड़ी तो मैंने देखा कि मासूम सा, प्यारा सा एक बच्चा जो है वो सोया हुआ है और इतना हसीन कि मैंने पूरी जितनी भी ज़िंदगी थी मैंने उस दुनिया में इतना हसीन बच्चा देखा ही नहीं था। और आप कहती हैं जब मैंने देखा ना उस बच्चे को तो वो मुस्कुरा पड़ा। अब मुस्कुराहट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई मुस्कुराहट
मुस्कुराहटें कुर्बान मुस्कुरा पड़ा और मैं समझी कि सो रहा है, लेकिन वो सो नहीं रहे थे। मेरे आने की आहट जो है वो मैं इसलिए नहीं अंदर आहिस्ता से गई कि वो उठ ना जाए, और वो पहले से उनको मालूम था कि मुझे लेने के लिए मेरी माँ आ रही है। तो आपने रोशन चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए देखा। हलीमा सादिया ने जब आपको गोद में उठाया ना, तो आप कहती हैं कि एक अजीब किस्म की कैफियत, जैसे मेरी रूह में इनकलाब आ गया। तो आप कहती हैं, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नुक्ता मैं यहाँ पे बयान करना ज़रूरी समझती हूँ कि आपने उनके दाएं तरफ से जो है ना वो दूध पिया, आपने बाएं तरफ जब मोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने मुंह मोड़ लिया। अब मैं यहाँ पे रिश्तों का एहतराम आपका चूंकि मौजू है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई का इंसाफ ये रखा कि उधर का बाएं तरफ का दूध नहीं पिया। ये वो रिश्तों का एहतराम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अपने रिश्तों को एहतराम से अकीदत के साथ निभाते थे। और ये इतनी बड़ी सादत है हलीमा सादिया को जो जिनके नसीब में आई। मेरा ख्याल है उनकी सादत जब उनको नसीब हुई ना, उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आया वो सारी कुतुब अहादीस में भी मिलता है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। फिर अल्लाह तबारक व तआला जब ये सादत पे, इस ओहदे पे मैं समझती हूँ वो फायज़ हुई ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ उनको कहा गया और वो बनी भी माँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अपनी रहमत और बरकतों का परताव उन पर किया कि जिसके अल्फाज ही नहीं मिलते। और तारीख़ आज भी जब हज़रत हलीमा सादिया का नाम लेती है, और वो सिर्फ इसी वजह से हलीमा सादिया का नाम आज जिंदा है, और इससे बड़ी सादत किसी और को जो मिली ही नहीं, जो उनको मिली, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। मैं समझती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा सीने से लगाना, हाय हाय कुर्बान जाऊं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निशानियां हैं उनको देख के बिन देखे तड़प रहे हैं हम। तो वो जो हकीकत में वो मंजर होगा, वो सादत ऐसी सादत है कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं कि मैं उनकी सादत की वो बात कर सकूं। अल्लाह करीम ने उन्हें इतनी रहमतों से नवाजा, इतनी बरकतों से नवाजा कि अल्लाह करीम ने उनको वो मुकाम दे दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सीने से लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हलीमा सादिया तुझे सादत मिली है मेरे महबूब को दूध पिलाने की, मैंने तुझे सादत दी है, तो अब ये करता हूँ, तुझे सिला देता हूँ कि रहती दुनिया तक जहाँ जहाँ मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश का, विलादत का जिक्र आएगा, वहाँ वहाँ हलीमा सादिया तेरा जिक्र आएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। प्रोग्राम में सादतों और बरकतों को आगे बढ़ाएंगे। इकरा रुख करते हैं कराची का, जहां पर डॉक्टर सैयद वकास हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, रज़ाई माओं ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई? देखिए, जहाँ तक बात तरबियत की है तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान और हदीस हमें ये बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर भेजा है, सब कुछ सिखा के भेजा है। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है अल्लमल कुरान, हमने कुरान सिखा दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि अदबनी रब्बी, कि मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया, मेरी तरबियत फरमाई है। और एक मौके पे फरमाया इन्नमा बुइस्तुम लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। तो अभी कुछ देर पहले बड़ी अच्छी बात कही थी कुछ देर पहले अभी हमारे एक मेहमान ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो दाएं जानिब से दूध पिया करते थे, और जब उनकी वालदा ने हलीमा सादिया ने उन्हें बाएं जानिब दूध पिलाने के लिए रुख किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मदारिज नबुव्वत में इसको यूँ फरमाते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया अपनी वालदा को ये तरबियत सिखाई, ये अमल, अपने अमल से बात सिखाई कि ये मेरे भाई का हिस्सा है और मैं अपने भाई के साथ इंसाफ करूँगा। यही वो रिश्तों का एहतराम है। रिश्तों का एहतराम पर और तरबियत के हवाले से बात चल रही है, तो अल्लाह ने अपने हबीब की ऐसी शानदार तरबियत फरमाई है कि जब जनाब हज़रत हलीमा सादिया मदीना तशरीफ़ लाई एक मौके पर, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका इकराम किया। और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जब आपका अक़्द हुआ और हिबाला अक़्द में आप मुंसलिक हुए, तो इसके बाद हज़रत जनाब हलीमा सादिया जब तशरीफ़ लाईं तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते जनाब सैयदा खदीजा ने इंतहाई दर्जे का
इकराम फरमाया, एहतराम फरमाया और आपको माँ कह करके पुकारा। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा गए तो मदीना से आप जनाब हलीमा सादिया के लिए मलबूसात भिजवाया करते थे, हलवियात भिजवाया करते थे, मेवाजात भिजवाया करते थे, तोहफे तहाइफ आपको भिजवाया करते थे। जनाब हलीमा सादिया का बेहद इकराम और एहतराम फरमाते, अपनी माँ कहकर पुकारते। कबीला हवाज़न के साथ जब जंग हुई है ग़ज़वा हुनैन, तो ग़ज़वा हुनैन ये हुआ है 8 हिजरी के बाद। तो इसमें ग़ज़वा हुनैन में कबीला हवाज़न के लोग गिरफ़्तार होकर आए, उसमें ख़ातून भी गिरफ़्तार होकर आईं। तो ख़ातून ने कहा कि साहबा इकराम से कि आप अपने आका से जाकर कहिए कि आपकी हमशीरा हैं यहाँ पर, यानी अपने बारे में कहा कि मैं उनकी हमशीरा हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया, पूछा कि भाई आप कोई अलामत बताइए, कोई निशानी बताइए। तो जनाब उस खातून ने जो है अलामतें बताई, निशानियाँ बताई, बचपन के वाक़यात बताए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस से गुज़िश्ता बातों को सुनकर आंसू बहने लगे और आपने फ़ौरन अपनी चादर मुबारक बिछाई और अपनी बहन को एहतराम के साथ बिठाया। यहाँ से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बहन का एहतराम, बहन का इकराम पता चलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ग़ुलाम दिया, बकरियाँ दीं, एक बांदी दी और फरमाया और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ तुम्हें चाहिए तो तुम बताओ मुझे, और अगर मेरे साथ रहना चाहो तो बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें रखूँगा। लेकिन जनाब शीमा उनका नाम था, शीमा ने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। इस्लाम के नूर से मुनव्वर होकर आप अपने कबीले में वापस गईं और कबीले में वापस जाकर के आपने बताया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना इकराम फरमाते हैं और इतनी सखावत फरमाते हैं, इतना बांटते हैं कि लेने के बाद किसी दूसरे से सवाल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये एहतराम, यानी अपनी वालदा, रज़ाई वालदा का ये एहतराम करना आज हमें ये सबक दे रहा है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा का, अपनी माँ का एहतराम करते हैं। उम्मे ऐमन आपकी खादमा थी, उम्मे ऐमन आपकी वालदा नहीं थी, उम्मे ऐमन खादमा थी। ये आपको आपके वालदा हज़रत आमना बिन्त वहब की तरफ से विरासत में मिली थी बांदी के तौर पे। आप इनका इतना एहतराम फरमाते थे कि आप इनको कहा करते थे कि ये मेरी अम्मी के बाद अम्मी हैं, ये मेरी अम्मी के बाद अम्मी है। बिल्कुल, यही खूबसूरत रिश्ते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सैयद वकास हाशमी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने भी कही, तो आप बताइएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सहाबा कराम के सामने उनके साथ रहते हुए हज़रत हलीमा सादिया का जिक्र किन अल्फाज में किया? अच्छा, इसमें एक तो बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। एक ये वाक़या पेश किया गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदा हलीमा सादिया के एक तरफ से दूध नोश फरमाया और दूसरी तरफ अपने भाई के लिए छोड़ी। इससे भी ये एक खुदाई इशारा था कि अब जुल्म का निज़ाम ख़त्म होने वाला है, अदल व इंसाफ का दौरा होगा। वो जो इंसानियत जुल्म और जुल्मतों की में कहने सरगर्दा थी, अब सुबह सहर या सुबह नूर होने वाली है। अब वो अज़मतों वाला नबी आ गया जो हकदार को उसका हक देगा। और यहाँ पर ये बात कि हज़रत हलीमा सादिया ने नबी पाक की क्या तरबियत करनी थी, बड़ी अज़मतें हैं, लेकिन इस पहलू से नबी करीम उनकी तरबियत कर रहे हैं कि नबी पैदा होते ही नबी होता है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो अलीना साहिबा आप यही से कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर साहब जी, मतलब जिस तरह इन्होंने कहा जुल्मतों का, तो जुल्मतें तो उसी वक्त मिट गई थी जब हज़रत आमिना जो है रज़ी अल्लाह ताला उनके आपके बतन पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल किया गया था। तभी जुल्मतें तो तभी मिट गई थी, तभी वो आन शान आमिना की देखने वाली थी। उनकी रोब दबदबा ही जो है वो अजीब ही किस्म का था, जो कि दुनिया ने देखा। एक हुस्न
डिप्रेशन आ गया था हज़रत आमिना। जी देखिए कोई भी जो जिक्र होता है ना उसमें आके, और फिर जब इतनी बड़ी हस्ती का जिक्र हो तो उसमें आके अपनी वालदा की जो रज़ाई वालदा, उनका जो जिक्र सहाबा के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंटरेक्शन होता था उसमें जो जिक्र किया करते थे हमारे नाज़रीन को, उस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत हलीमा सादिया का जिक्र करते थे तो जो वक्त आपने गुजारा था वहाँ पे, आपने जब हज़रत हलीमा सादिया के साथ जो वक्त गुजारा, जब आप उनके घर में रहते थे तो जैसे उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डॉक्टर साहब ने वहाँ से कि तरबियत याफ्ता ही थे, इसमें कोई शक नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ सिखा के भेजा गया था। लेकिन हलीमा सादिया जो हैं वो हस्ती ऐसी हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुश्किल से बचाया था। आप इतना ध्यान रखती थी, सबसे पहले तो आप ये करती थी कि अपने बेटे को अगर उसकी भूख भी होती लेकिन आप टाइम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया करती थी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत किया करती थी कि जब आप कभी बाहर जाते, आपकी तबीयत में खेल कूद नहीं था लेकिन आप बच्चों को खेलता हुआ देखते थे, लेकिन जब आप बाहर जाया करते थे तो हज़रत शीमा जो है वो और उनकी बहन जो रज़ाई और हज़रत हलीमा सादिया की बेटी, आप उनके साथ एक साया की तरह उनके साथ साथ चला करती थी। और जब आप वापस आती ना घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके पीछे पीछे चलती, आप कभी उनके आगे भी नहीं चली थी, ये भी एक अदब का और तकाजा था और मोहब्बत का। तो आप जब उनके साथ साथ जब चलती और वापस आती तो आके कहती अम्मी जान ये भाई मोहम्मद को बाहर ना जाने दिया कर, अजब समा हो जाता है, हर दरख्त झुक कर सजदा करता है और सुभान अल्लाह की सदाएं हर तरफ से आना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दौर जो उन्होंने बड़ी मोहब्बत वाला और प्यार वाला हज़रत हलीमा सादिया की जो संगत में गुजारा, तो आप जब वापस आगे सहाबा इकराम के सामने जब भी जिक्र करते आपकी आंखों में नमी आ जाती, यानी जुदाई उनसे हुई लेकिन इतनी मोहब्बत करते थे कि आप एक दफ़ा आई, मिलने के लिए आई, बल्कि आई जब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत हलीमा सादिया आई हैं तो आप तेज़ तेज़ कदमों के साथ उठ के आगे को बढ़े और उनको मिलने के लिए आप भी बेताब थे और हज़रत हलीमा सादिया भी बेताब थी। और आप इतनी मोहब्बत किया करते थे उनसे कि जब आप मिले तो आपकी आंखें तब भी नम हो जाए, जब भी मिलते, जब जिक्र करते तब भी नम हो जाते और हमेशा कहते मेरी माँ हलीमा सादिया। ये रिश्ते का वो एहतराम था। और फिर जब आप आई तो आपको बड़े सारे तोहाइफ भी दिए और जब हलीमा सादिया ने देखा कि मेरा मोहम्मद जिसकी मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी मैंने जिनको अपने दूध से सींचा है, पाला है इनको, तो आप उनको जब इतने बड़े ओहदे पे फाइज देखती तो आपका भी दिल जो है वो बाग बाग हो जाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपका जिक्र करते बड़ी मोहब्बत के साथ जिक्र करते, बड़े अदब के साथ कहते और कहते कि हलीमा सादिया जैसी माँ मैंने नहीं पाई, मैंने नहीं देखी। बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डॉक्टर साहब इतने प्यारे रिश्ते हैं। तो आज के हम लोग आज इस वॉशरूम में बैठे हैं, हम अपने बहन भाइयों, माँ बाप, इनके साथ ये रिश्ते जो हैं इनको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं आप कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखें? अच्छा, इसमें दो तीन बातें और मैं अर्ज करना चाहूँगा, कुछ हो गई थी। एक तो ये बात कि हज़रत हलीमा सादिया नबी पाक के रज़ाई या रज़ाई माँ है, तो जब रज़ाई माँ का इतना एहतराम है तो हकीकी वालदा जिसने जन्म दिया है उसका एहतराम कितना होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि हज़रत हलीमा सादिया नबी पाक की अज़मतें बयान कर रही हैं और माँ ही औलाद की तरबियत करती है। हज़रत हलीमा सादिया ये फरमा रही कि मैं अपने इस फर्जंद की अज़मतें बयान कर रही हूँ, तो तुम भी नबी पाक की अज़मतें ही बयान करना। और जो फ़यूज़ बरक़ात और खैरात व हसनात हासिल हुई थी उनका जिक्र बरमला किया करती थी। इवन ये कि फरमाती कि बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बीमार हो जाता तो आपका हाथ उस पर फेरा जाता, वो शिफा याब होता, न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए कि हर रिश्ते को एक तकद्दुस अता किया है, हर रिश्ते के हकूक़ डिफ़ाइन किए हैं, हर रिश्ते के साथ ताल्लुक़ की जिहाद को वाज़े करना, ये है ज़ात रिसालत, ये है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और स्पेशली ख़वातीन का देखिए, रज़ाई माँ की इतनी इज़्ज़त फरमाया, कोई शख्स तुम में से अगर किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो अपनी उस माँ को दे दे जिससे दूध पिलाया था, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। उस सगी माँ जिससे दूध पिलाया है। और आज हम देखिए कि हमारे कितने मसाइल हैं जो रिश्तों को इज़्ज़तें और तकद्दुस और हकूक़ पूरे न करने की वजह से जन्म ले रहे हैं। आज कि हम सीरत के इन पहलुओं पर गौर करें। और आप देखिए जब पहली वही आई है, ये तो हज़रत हलीमा सादिया है, पहली वही आई है तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, बुखारी की हदीस नंबर 3 है कि जो 5 जुमले फरमाए हैं कि
آپ کو اللہ کبھی غمگین نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں, ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, اور ان کو بھی یاد کر کے نبی پاک اشکبار ہوتے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کو یاد کر کے نبی پاک اشکبار ہوئے ہیں. اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے نبی پاک اشکبار ہوئے ہیں. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے اشکبار ہوئے ہیں. اور جب آپ کی نور نظر, لخت جگر, سیدہ کائنات, سیدۃ النساء عالمین سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی, اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے. ڈاکٹر صاحب میرا دل نہیں, میں روک نہیں سکتا, آپ کو اتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ دل کرتا ہے میں سنتا ہے کہ وہ ناظرین سنتے ہی معاشرے میں عورتوں کو اتنی تقریم. آج کی عورت غور کرے, جو عزت کلمہ گو اگر عورت ہے, جو عزت اس کو اس کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ دے گئے, کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی. ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, سو اس پر گفتگو تو انشاءاللہ چلتی رہے گی.